हाल ही में वॉशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें ये कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। वॉशिंगटन पोस्ट ने मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में दावा किया था कि ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेन में युद्ध न बढ़ाने की सलाह दी है और साथ यूरोप में अमेरिका की बड़ी सैन्य उपस्थिति की याद दिलाई है। वॉशिंगटन पोस्ट के इस दावे को रूस की सरकार ने खारिज कर दिया है और कहा है कि वॉशिंगटन पोस्ट की ये खबर झूठी है। आपको बता दें कि 6 नवंबर को अमेरिका में चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की थी। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से क्या बात की, इसकी जानकारी सामने नहीं आई, मगर यूक्रेन की सरकार के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच सकारात्मक बातचीत हुई थी। जब ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से बात की थी, उसी दरमियान व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई देते हुए कहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कॉल करेंगे तो वो फोन जरूर उठाएंगे। रूस की सरकार के मुताबिक ट्रंप ने अभी तक पुतिन के पास कोई फोन नहीं किया है। ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव जीतने से पहले कहा था कि अगर वो इस चुनाव को जीतते हैं तो वो महज 24 घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। ट्रंप के इस बयान का रूस ने स्वागत किया था। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर इसे यूक्रेन के लिए चिंता के रूप में देखा जा रहा था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को अमेरिका चुनाव का बड़ा मुद्दा बनाया था। ट्रंप ने कहा था कि अगर चुनाव में उनकी जीत होती है तो यूक्रेन को दी जा रही मदद वो रोक देंगे। अब आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन को लेकर ट्रंप की क्या नीति रहने वाली है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब ट्रंप पुतिन से बात करेंगे तो क्या वाकई में पुतिन ट्रंप की बात मानकर युद्ध रोक देंगे? इसका जवाब 8 नवंबर को क्रेमलिन ने दिया है। क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन यूक्रेन पर ट्रंप से चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रूस की मांगों को बदलने के लिए तैयार है। इससे पहले 14 जून को पुतिन ने दुनिया के सामने युद्ध को समाप्त करने के लिए अपनी शर्तें रखी थी। पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की अपनी योजना को छोड़ना होगा और रूस ने जिन 4 इलाकों पर कब्जा कर लिया है उन सभी क्षेत्रों से अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाना होगा। रूस की इन शर्तों पर यूक्रेन ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा था कि अगर वो ऐसा करता है तो ये आत्मसमर्पण के समान होगा। आपको बता दें कि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से रूस पर अब तक 20,000 से ज्यादा प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिसकी वजह से रूस दुनिया का सबसे ज्यादा प्रतिबंधों वाला देश बन गया है।